जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय अल मसूदी भारत में आया था? तो ये आया था दोस्तों महिपाल प्रथम के काल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? जो हरिकेली जो नाटक है दोस्तों, इसके रचयिता थे विग्रहराज चतुर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का जो है दोस्तों प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। यहाँ जो है दो सूचियाँ दे रखी है, इनको अपने को सुमेलित करना है। तो देखिए, पद्मगुप्त प्रथम नव शशांक चरित्र इन्होंने लिखा था, एक सही हो जाएगा। मेरुतुंग इनका प्रबंध चिंतामणि, जयानक पृथ्वीराज विजय और चंद्रप्रदायी का पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो अपने को बताना। तो देखिए, चंदेल बंगेलखंड, यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये बंगेलखंड से संबंधित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में राय पिथौरा नाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में राय पिथौरा की बात करते हैं पृथ्वीराज थर्ड को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसकी स्थापना की थी धर्मपाल प्रथम ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में कुर्रम क्या थे? चोल काल में जो दोस्तों कुर्रम थे ग्रामों के संघ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, इनको अपने को देख के सही बताना। तो एलोरा अवस्थित कैलाश मंदिर में द्रविड़ शैली का स्थापित्य सही है। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है, सही है। एलोरा स्थित इंद्र सभा मंदिर जैन मंदिर है, ये भी सही है। तो सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया मंदिर था? इनमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो वृद्धेश्वर मंदिर जो है तंजावुर का, ये चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में केवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? तो बंगाल के अंदर महिपाल द्वितीय के काल में केवर्त विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? तुला पुरुष दान जो दोस्तों किया था अमोघ वर्ष ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के शासक गोपाल की ख्याति का मुख्य कारण था। जो पाल वंश का शासक था गोपाल, इसकी ख्याति का मुख्य कारण ये था कि वो जनता द्वारा निर्वाचित शासक था, न कि आनुवंशिक आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। अब सुमेलित करना है, दो सूचियाँ दे रखी है। तो देखिए, नालंदा कुमारगुप्त ये इसके संस्थापक है, औदंतपुरी गोपाल, और फिर विक्रमशिला ये धर्मपाल, और वल्लभी भट्टारक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी दो सूचियाँ दे रखी है, एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ जो है उसके लेखक दे रखे। तो जो सही है वो अपने को बताना है। तो देखिए, मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त की है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा अपना कुटनिमतम। कुटनिमतम जो है दोस्तों ये दामोदर गुप्त की है। फिर बाल रामायण राजशेखर ने लिखी है, और काव्यालंकार ये लिखा है वामन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्याकर नदी द्वारा रचित रामपाल चरित्र में किस पाल शासक का वर्णन है? तो इसके अंदर जो है दोस्तों रामपाल का वर्णन है। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? भारत की बात करें दोस्तों तो मोहम्मद बिन कासिम जो है इसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अरबों द्वारा सिंध की विजय का उल्लेख जो हमें चचनामा में मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो चचनामा जो है दोस्तों अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। चचनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका फारसी में अनुवाद किया था मोहम्मद अली कुफी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों के आक्रमण के समय दाहिर की राजधानी कौन सी थी? तो उस समय दाहिर की राजधानी थी दोस्तों अल्लौर। भारत में सर्वप्रथम मंजानिक व नौफथा हथियारों का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इन हथियारों का सबसे पहले प्रयोग हुआ था दोस्तों 712 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों ने किस नगर को सोने का नगर कहा है? अरबों ने जो है दोस्तों मुल्तान को सोने का नगर कहा है। चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? चचनामा जो दोस्तों सिंध की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है। भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था। तो भारतवर्ष के ऊपर जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकर्ता था मोहम्मद बिन कासिम। फतेहनामा ग्रंथ का संबंध है? फतेहनामा का संबंध है दोस्तों अरबों की सिंध विजय से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था, उस नगर का नाम था दोस्तों महफूजा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बिरूनी जो दोस्तों मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-बिरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? अल-बिरूनी की पुस्तक का नाम है दोस्तों किताबुल हिंद। तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी दोस्तों बैहकी ने। प्रथम मुस्लिम जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो प्रथम मुस्लिम था दोस्तों मोहम्मद गजनवी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने जो है दोस्तों 17 बार भारत पर आक्रमण किया था।
मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय जो गुजरात का शासक था दोस्तों भीम फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो वेहिंद का जो है दोस्तों युद्ध जो है महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो संघ था दोस्तों इसका नेतृत्व किया था जयपाल ने। महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी। तो उस समय शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? तो सब यह आत्मदाह किया था दोस्तों जयपाल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद दिया? अव्यक्तमकम मोहम्मद अवतार है। तो ये दिया था दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने। फिर नेक्स्ट, बृहत्तर भारत से संबंधित प्रश्न आएंगे। कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह करवाया था दोस्तों सूर्यवर्मन सेकंड ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इंडोनेशिया का विशाल हिंदू मंदिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है? तो ये जो मंदिर है दोस्तों प्रम्बनन मंदिर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में सुमात्रा जावा आदि स्थानों में शैलेंद्र राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था दोस्तों 8वीं शताब्दी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन मध्य एशियाई स्थानों पर भारतीय संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? अब इनमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो खेतान, कुची, काराशहर और काशनगर इन सभी से जो है मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास का रोचक पक्ष भारत की सीमाओं से परे के जीवन और संस्कृति पर भारत का प्रभाव होना है। उन देशों में भारतीय दर्शन और विचार का प्रवेश हुआ, इससे वहाँ भारतीय संस्कृति पल्लवित हुई और वह एक प्रकार का वृहद भारत बन गया। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दोस्तों डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है यहाँ। तो देखिए सबसे पहले कासगर ये सेल देश से संबंधित है, यारकंद, कोकुक, खोतान, खोरतुम और करशहर अग्नि देश से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी जो है अपने को सुमेलित करना है। तो देखिए थाईलैंड इसको श्याम कहा जाता था, सुमात्रा सी विजय, वियतनाम चंपा और म्यांमार वर्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवद्वीप कहा जाता था? तो यवद्वीप जो है दोस्तों उस समय जावा को कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, खोतान में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? खोतान में जो दोस्तों कुणाल ने हिंदू राज्य की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट, गौतमी विहार कहाँ स्थित हैं? गौतमी विहार जो दोस्तों खोतान में स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी शासक के दरबार में धर्मरत्न और काश्यप मातंग नामक विद्वान गए थे? तो ये जो है दोस्तों मिंगती के दरबार में गए थे। चीनी सम्राट मिंगती ने किसके प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो चीनी सम्राट ने जो दोस्तों काश्यप मातंग के प्रभाव से जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म को कन्फ्यूशियस धर्म से श्रेष्ठतर घोषित किसने किया था? ये किया था दोस्तों उस समय मोत्सु ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के किस वंश के शासनकाल को चीन का बौद्ध काल कहा जाता है? तो चीन का बौद्ध काल कहा जाता है दोस्तों तांग वंश के शासनकाल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विद्वान जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो अगर इनमें से अगर देखा जाए तो वो कौन से विद्वान हैं? तो वो पद्म संभव, शांतरक्षित और दीपांकर, ये तीनों विद्वान जो है इन्होंने तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म को प्रसार करने में भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है अपना 1 सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।